हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों को दीक्षांश एडुटेक में स्वागत है। मैं आप लोगों का एसएसटी टीचर। तो आज हम लोग ज्योग्राफी पर्सन्स का लेसन 2 यानी कि लैंड रिसोर्सेस, लैंड एंड सोइल रिसोर्सेस। जैसे हम लोगों ने रिसोर्सेस के बारे में फर्स्ट चैप्टर में किया था कि रिसोर्सेस क्या है, किसको बोलते, एंड विदाउट रिसोर्सेस हमारे ह्यूमन का जो डेवलपमेंट है वो क्या हो जाएंगे, इनकम्प्लीट हो जाएंगे। तो उसी में से अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं, अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे अर्थ में जैसे लैंड भी है कि नहीं, वाटर भी है, और उसके बाद एटमॉस्फेयर भी है कि नहीं। ये जो हम लोगों ने किए थे लास्ट चैप्टर में बायोस्फीयर में कि लिथोस्फीयर भी चाहिए, वाटर भी चाहिए और एटमॉस्फेयर भी चाहिए। अब एटमॉस्फेयर का जो एयर है वो भी हमारे लिए क्या है, रिसोर्सेस है। उसी तरह से वाटर तो हमारे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस हो ही गया है। अब उसी तरह लैंड भी किस तरह से हमारे लिए रिसोर्सेस है ये तो आप जानते हैं। अगर लैंड नहीं होती, ज़मीन नहीं होती तो हम एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते। उसके साथ साथ फिर हम लोग हमारे घर जहाँ पर बने हुए, जहाँ पर हम लोगों ने इंडस्ट्री बनाए हैं, ये सब कहाँ पर करते हैं हम लोग, ये एक्टिविटीज़ लैंड में करते हैं। इसीलिए लैंड भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसोर्सेस है। तो इसीलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है लैंड रिसोर्सेस, लैंड एंड सोइल रिसोर्सेस, कि लैंड कैसे हमारे लिए रिसोर्सेस हैं और लैंड को हम लोग किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। तो उसी के बारे में इस चैप्टर में हम लोग आज पढ़ेंगे। हमारे टॉपिक है लैंड रिसोर्सेस। तो यहाँ पर जो लैंड है, अब लैंड की अगर बात करें तो क्या क्या में यूज हो सकते हैं। तो लैंड का इस्तेमाल तो हम जानते हैं, वी आर यूजिंग लैंड फॉर द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, है कि नहीं। उसके साथ साथ जो भी हम लोग हमारे घर बना रहे हैं, रोड्स कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं हम लोग, और उसके बाद चाहे जो भी हो बिल्डिंग्स, उसके साथ साथ इंडस्ट्री, जो भी हम कर रहे हैं वो सब हम कहाँ पर कर रहे हैं, लैंड में कर रहे हैं। इसके कारण लैंड तो हमारे लिए बहुत ही क्या हो गया, इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हो ही गया है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं, अगर हमारे अर्थ, ये हमारे अर्थ है, ठीक है। अगर अर्थ में देखा जाए कि हमारा लैंड का रेशियो परसेंटेज कितना है तो बहुत ही कम, हम जानते हैं ना। ये जैसे कि जो 71% है, यहाँ पर ये जो 71% दिख रहा है ये क्या है, हमारा वाटर है, और उसके बाद 29% ही हमारा क्या है, लैंड है। एंड उस लैंड में मिलियंस ऑफ पीपल आर लिविंग, है कि नहीं। सिर्फ पीपल ही नहीं रहते वहाँ पर, बाकी दूसरा एनिमल, टेरिस्टोरियल एनिमल्स भी रहते। वहीं पर हमारा फॉरेस्ट भी होना है, वहीं पर घर भी बनाना है, वहीं पर रोड भी बनाना है कि नहीं। तो लैंड के ऊपर बहुत ही ज़्यादा क्या भी है, प्रेशर भी है कि नहीं। सबसे ज़्यादा हमारे अर्थ में अगर देखा जाए तो जो पार्ट्स है हमारा अर्थ का वो तो किसने कवर किया है, वाटर ने कवर किया है। लैंड तो बहुत ही कम हमारे अर्थ में हमें देखने को मिलते हैं। 71% ऑफ द अर्थ सरफेस हैज़ बीन कवर्ड विथ वाटर, एंड 29% सिर्फ लैंड हमें मिलेंगे अर्थ सरफेस में। अगर ये जो 29% जो हमारे लैंड है, इसमें बहुत सारे यूजेबल रिसोर्सेस हमको क्या किए हमको मिल जाते हैं उसी लैंड से। इट डजंट मीन डैट कि हमें वाटर बॉडी से नहीं मिलते, लेकिन वाटर बॉडी से भी मिलते, लेकिन हम लोग कोई एक्वाटिक एनिमल तो नहीं है। हमें तो कहाँ पर रहना है, ज़मीन में ही रहना है। इसीलिए जो भी हमारे लिए यूजेबल रिसोर्सेस है वो हमें कहाँ से मिलेंगे, ये जो 29% ऑफ द अर्थ सरफेस वहीं से हमें मिलते हैं। लेकिन अगर ये रिसोर्सेज की बात करें तो वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेंगे, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। ये तो याद है आप लोगों को, सभी जगह में एक ही प्रकार के रिसोर्सेज नहीं पाए जाते, है कि नहीं। अगर हम मिनरल्स की भी बात करें तो किसी देश में किसी मिनरल किसी तरह का मिनरल मिलते, तो किसी देश में किसी टाइप्स के मिनरल मिल जाते। तो रिसोर्सेज भी हमारे अर्थ में इस तरह से अनइवनली क्या हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। वो किसके कारण हुआ है, वो हुआ है डिफरेंट रिलीफ के कारण। रिलीफ मीन्स यू नो डैट कि रिलीफ में हमारे जो लैंड कैसे है कि नहीं। जैसे फिजियोग्राफिक जो है उसका वो कैसे वो
डिजर्ट एरिया है कि ओके वो प्लेटू एरिया है कि ओके वो आइलैंड है कि वो हिल एरिया है कि ओके वो प्लेन एरिया है, ये इसके ऊपर भी डिपेंड करते हैं। ओके इसके कारण भी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज वहाँ पर हुआ है। क्लाइमेटिक कंडीशंस भी ओके बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसके कारण से अनइवन ओके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होते हैं। थर्ड वन ओके वेजिटेशन कवर भी आते ओके, इसमें सोशल डाइवर्सिटीज आते ओके, इकोनॉमिक डाइवर्सिटीज भी आते। तो ये सब ओके आर द वैल्यूएबल फैक्टर दैट लीड टू द अनइवन ओके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इन आवर ओके अर्थ। तो यहाँ पर जो ओके यहाँ पर देख रहे हैं जो ऑल टेरिस्टोरियल फॉर्म ऑफ लाइफ ओके लिव हियर, कहाँ पर 29% ऑफ द अर्थ सरफेस, क्योंकि 100% में 71% ओके जो पार्ट है वो तो वाटर से कवर हुआ हुआ है ओके, उसीलिए 29% ऑफ द अर्थ सरफेस सिर्फ ओके लैंड से कवर हुआ है। एंड उसी लैंड से ओके हमें क्या मिलते हैं, सोइल मिलते हैं, है कि नहीं। एंड उसी सोइल में हम लोग बहुत सारे कल्टीवेशंस करते, लेकिन याद है आप लोगों को ये सोइल बनने में ओके बहुत समय लगते हैं। ओके ये जो जियोलॉजिकल एरिया है, जियोलॉजिकल एरा मीन्स पीरियड मीन्स ओके थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगते हैं सोइल्स बनने में। हम लोगों ने ओके साइंस में भी पढ़ते हैं, है कि नहीं, और ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं कि सोइल कैसे बनते हैं। तो सोइल बनने में भी ओके बहुत टाइम लगते हैं। तो इस तरह से ओके लैंड रिसोर्सेज को हम लोग यूज कर रहे हैं। अगर लैंड का ओके यहाँ पर यूज देखा जाए, कहाँ पर लैंड यूज पैटर्न ऑफ द वर्ल्ड देखा जाए तो कि ये है, यहाँ पर देखिए अच्छे से ओके। तो यहाँ पर देखिए ये जो भी देख रहा है 10% ग्लेशियर हो गया ओके, यहाँ पर देख रहे हैं आप लोगों को ये पूरे ओके हमारे अर्थ का ओके पूरी ये क्या है लैंड यूज पैटर्न है, ठीक है। उसी तरह से बैरन लैंड मीन्स वेस्ट लैंड यू कैन से, और 19% जहाँ पर डेजर्ट सॉल्ट फ्लैट रॉक मिलेंगे हमें। उसी तरह से लाइफ स्टॉक के लिए हो गया कि मीट एंड डेयरी प्रोडक्शंस, ग्रेजिंग एंड फीड क्रॉप के लिए 27% हो गया ओके। बिल्ट ऑफ एरिया जैसे विलेज टाउन सिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स कहाँ पर बने ओके ये कवर करते सिर्फ 1%। ग्लेशियर ओके जो परमानेंट ईस्ट टू एंड आइस है वो 10% हो गया ओके। फॉरेस्ट एरिया 26% एरिया क्या करते कवर करते। उसी तरह श्रब स्मॉल एंड वुडी वेजिटेशंस ओके जिसको हम ग्रासलैंड बोलते हैं ओके वो 8% करते। अगर क्रॉपलैंड की बात करें तो 7% ओके पार्ट कवर करते। उसी तरह फ्रेश वाटर की बात करें तो ओके उसमें लेक रिवर वाटर बॉडीज आएंगे उसमें 1%। तो यहाँ पर ओके जो फिगर में दिखा रहा हूँ आप लोगों को ये ओके कि हमारे अर्थ किस तरह से डिवाइड हुआ है ओके, किस किस सेक्टर में या तो ओके किस किस पार्ट में डिवाइड हुआ है ओके, किस हिसाब से डिवाइड हुआ है ओके, ये यहाँ पर मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये लैंड यूज पैटर्न ऑफ द वर्ल्ड हो गया, क्योंकि अलग अलग देश में लैंड को अलग अलग हिसाब से क्या करते हैं हम लोग यूज करते हैं। जैसे अगर हमारी इंडिया की बात करें, हमारी इंडिया में लैंड को ज़्यादातर किसके लिए यूज करते, कल्टिवेशंस के लिए यूज करते, इजंट इट। अदर कंट्रीज में हो सकते लाइफ स्टॉक के लिए, अदर कंट्रीज में हो सकते लिए ओके इंडस्ट्री के लिए ओके यूज हो रहा वहाँ पर लैंड। तो अलग अलग देश में जो लैंड यूज पैटर्न है वो अलग अलग हो सकता है। नाउ फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ओके लैंड यूज, क्या क्या चीज ओके इन्फ्लुएंस करते हैं लैंड यूज के लिए। बेसिकली ओके दो फैक्टर यहाँ पर क्या करते इन्फ्लुएंस करते हमारे लैंड यूज पैटर्न को। एक है फिजिकल फैक्टर ओके, दूसरा है ह्यूमन फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लैंड यूज में देखिए, लैंड यूज में और लैंड यूज को ओके इन्फ्लुएंस करने वाले दो फैक्टर है हमारा, एक है फिजिकल फैक्टर ओके एंड सेकेंड है ओके ह्यूमन फैक्टर। तो पहले देखते हैं ओके फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर ओके देखिए टोपोग्राफी। टोपोग्राफी में व्हाट इज टोपोग्राफी ओके, डू नॉट बी कंफ्यूज्ड। माउंटेन्स ओके, वैलीज, प्लेट्यूज, प्लेन्स, ये जो भी ओके ये सब ओके किस में आते हैं, टोपोग्राफी में आते हैं। एंड दूसरा चीज ओके यहाँ पर, अब यहाँ पर ओके जो भी लैंड मिलेगा, जैसे मान लीजिए माउंटेन में भी लैंड तो है ओके, रिवर वैलीज में भी है, इजंट इट, प्लेट्यूज में भी है, प्लेन में भी है, लेकिन यहाँ पर जो लैंड मिलेगा वो लैंड एग्रीकल्चर के लिए सुइटेबल है कि नहीं ओके, इसके ऊपर क्या करते हैं डिपेंड करते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें नॉर्दर्न प्लेन की बात करें तो वहाँ का सोइल तो बहुत ही फर्टाइल है, इसीलिए ओके वहाँ का लोग और वो जगह ओके ज़्यादातर ओके किसके लिए हम लोग यूज़ कर सकते, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ कर सकते। लेकिन अगर हम ओके राजस्थान के डिजर्ट की बात करें है कि नहीं, तो वहाँ पर ओके जो सोइल मिलेंगे ओके
अगर वो सोयल कल्टीवेशंस के लिए क्या नहीं है, सुइटेबल नहीं है, तो फिर वो यूज़ नहीं हो पाएंगे। जैसे हिल एरिया की बात करें, वहाँ पर बहुत ही स्टीप स्लोप होते, तो एक्सटेंसिव ओके एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ वहाँ पर क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ओके नंबर 1 टोपोग्राफी ओके बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इन्फ्लुएंस ओके द लैंड यूज पैटर्न। Number 2 is soil. I already told you that okay कि fertility of the soil like sandy soil is not fertile and okay alluvial soil are fertile, यानी कि जो sandy soil है उसे हम एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के लिए क्या नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते। लेकिन जो एलुवियम से बना हुआ जो एलुवियल सोइल ओके उसे हम एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के लिए क्या कर सकते, यूज कर सकते। यानी कि ओके सैंडी सोइल जहाँ पर है वो यूज नहीं होगा ओके, एंड अलुवियल सोइल्स भी ओके वो यूज होगा किसके लिए, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के लिए। नंबर 3 क्लाइमेट। क्लाइमेट में जो टेम्परेचर एंड प्रिसिपिटेशन है, प्रिसिपिटेशन मीन्स ओके जो रेनफॉल होते हैं उसे हम कहते हैं, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हो कि हमारे लैंड यूज को, क्योंकि टेम्परेचर ओके एंड प्रिसिपिटेशंस के ऊपर ही क्या करते डिपेंड करते हैं। अगर टेम्परेचर सुइटेबल नहीं है कल्टीवेशंस के लिए और हैबिटेशंस के लिए ओके तो फिर वो लैंड यूज ही नहीं होगा, इजंट इट। अगर वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ का रेनफॉल ओके एकदम प्रॉपर है तो फिर ओके उस जगह को यानी कि उस ओके जमीन को हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं फॉर डिफरेंट पर्पजेस। नंबर 3 ओके फॉर इज वाटर। वाटर में देखिए पीपल मोस्टली सेटल नियर द बैंक ऑफ रिवर एंड लेक और सी ओके, यूजुअली यही होते थे पहले के समय में ओके, या तो आज के दिन भी ज़्यादातर लोग कहाँ पर सेटल होना पसंद करते, जहाँ पर ओके पेरिनियल फ्लो ऑफ वाटर है, जहाँ पर कंटिन्यूसली ओके पानी मिलेंगे वहीं पर रहेंगे, है कि नहीं, क्योंकि पानी तो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। पानी के बिना ओके हम लोग क्या नहीं कर पाएंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जहाँ जहाँ पर पानी मिलेंगे ओके वहीं पर हम लोग क्या करेंगे, सेटल करेंगे। तो उस तरह से ओके लैंड का यूज पैटर्न में भी ओके वो इन्फ्लुएंस करेंगे। सनशाइन हो गया, देखिए एरिया सबसे ज़्यादा ओके अमाउंट ऑफ सनशाइन क्या करते, रिसीव करते हैं, तो उस एरिया में 2 से 3 बारों के साल में क्या कर सकते हैं, क्रॉप कल्टीवेशंस कर सकते हैं। यानी कि जहां पर ओके सपोज मान लीजिए ये एरिया है, ये एरिया में सन का ओके पूरा रेस पड़ते हैं, तो ऑब्वियसली ओके सन का हीट एंड लाइट के कारण से ओके यहाँ पर वेपोराइजेशंस भी ज़्यादा होगा, उसके कारण से प्रिसिपिटेशंस भी वहाँ पर ज़्यादा हो जाएंगे, तो इससे ओके वहाँ का कल्टीवेशंस भी ओके जल्दी हो जाएगा। तो इसीलिए इस तरह से ये जो टोपोग्राफी, सोइल, क्लाइमेट, वाटर, सनशाइन ओके हमारे लैंड यूज पैटर्न को क्या करते हैं ओके इन्फ्लुएंस करते हैं। सेकेंड ओके फैक्टर इज द ह्यूमन फैक्टर्स। ह्यूमन फैक्टर भी ओके हम अगर बात करें तो पॉपुलेशंस, है कि नहीं, पॉपुलेशंस किस तरह से ओके कहाँ पर रह रहा है, कौन सा एरिया में ओके ज़्यादातर पॉपुलेशंस रहना चाहेंगे, उसी एरिया में जहाँ का लैंड फर्टाइल हो, जहाँ पर ओके पानी हो, जहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशंस ओके मॉडरेट हो, ठीक ठाक हो, उतना ठंडा भी ना हो ओके उतना गर्मी भी ना हो, तो ओके ह्यूमन फैक्टर में पॉपुलेशंस आएंगे, है कि नहीं। नंबर 2 ओके इज टेक्नोलॉजी। ऑफ टेक्नोलॉजी मीन्स जैसे ओके यहाँ पर हम इंडस्ट्री की बात कर सकते हैं। अब इंडस्ट्री वहीं पर बना सकते ओके जहाँ पर ओके बहुत बड़ा जमीन है ओके, वो जमीन जहाँ पर ओके सब चीज़ अवेलेबल हो, रॉ मटेरियल भी ओके पास ही में हो, जहाँ पर ओके रेलवे हो, है कि नहीं, जहाँ पर रोड सिस्टम अच्छे हो, तो वहीं पर बनेंगे। तो ये जो टेक्नोलॉजी एंड पॉपुलेशन से ओके ये 2 चीज़ ओके ह्यूमन फैक्टर है, एंड ये ह्यूमन फैक्टर भी ओके लैंड यूज पैटर्न को बहुत ही ज़्यादा क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। नाउ वर्ल्ड पॉपुलेशंस, अगर ओके हम लोग वर्ल्ड पॉपुलेशंस की बात करें, यहाँ पर देखिए वर्ल्ड पॉपुलेशंस की बात करें, ये भी ओके बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए ओके। तो सबसे नंबर 1 ओके अभी है चाइना है ओके, चाइना। उसके बाद यहाँ पर टॉप 10 ओके पॉपुलेशंस का ओके लिस्ट है यहाँ पर। सेकेंड में इंडिया ओके, इंडिया में यू नो डैट 131 ओके मिलियन, 141 मिलियन ओके चाइना। उसी तरह से ओके यूएसए थर्ड में आते, फोर्थ में इंडोनेशिया, फिफ्थ में पाकिस्तान, उसी तरह से नाइजीरिया, ब्राज़ील, बांग्लादेश, रशिया, मैक्सिको। दीज आर द टॉप 10 कंट्रीज ओके विच हैव ए लार्ज पॉपुलेशंस ओके ऑल ओवर द वर्ल्ड ओके। पूरे हमारे जो दुनिया का देशों में अगर देखा जाए तो ये देशों में ओके बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है, जो हम लोगों ने ह्यूमन फैक्टर में किया था पॉपुलेशंस को। और दूसरा चीज़ ओके यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अबाउट 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशंस लिव इन ओके 10% ऑफ द लैंड, यानी कि जितना भी पॉपुलेशन से ओके, तो पॉपुलेशंस हमारे
लैंड का ओके जो हमारे लैंड कितने परसेंटेज थे ओके 29% थे, है कि नहीं। तो 29% में 10% लैंड में हमारे ओके पूरी दुनिया का ओके पॉपुलेशंस रहते हैं। एंड 60% ऑफ द पॉपुलेशंस ऑफ द वर्ल्ड कवर द मोस्ट ओके 10 पॉपुलस ओके कंट्री। यहाँ पर जो मैंने आप लोगों को 10 कंट्रीज बताए हैं ओके, तो ये जो 90% है ओके 90% में 60% पॉपुलेशन तो कि ये देश ये जो 10 देश ही क्या करते हैं, कवर करते हैं। यानी कि ओके बाकी देशों में ओके कम पॉपुलेशन से, यहाँ पर जो देश ओके मैंने आप लोगों को बताया है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन है। एंड 90% में 60% ओके पॉपुलेशन तो ओके ये 10 कंट्री क्या करते हैं, कवर करते हैं। जबकि ओके ये जो 10% ओके लैंड में ओके ये हमारे पूरे पॉपुलेशन से क्या कर रहा है, सेटल हुआ है। नाउ यहाँ पर देखिए और लैंड यूज पैटर्न को, यहाँ पर ओके ये कंट्री का नाम है के ये क्रॉप लैंड यानी कि क्रॉप के लिए कितना प्रतिशत ओके लैंड का इस्तेमाल हो रहा है किस देश में, ये है पैस्चर लैंड। ओके पैस्चर लैंड यानी कि जो ग्रेजिंग करवाने के लिए जो हम जमीन का इस्तेमाल करते हैं। फॉरेस्ट एंड अदर यूजेस, जैसे ओके अदर यूजेस में आएगा घर बनाने के लिए ओके जो हमारे स्कूल्स बनते, हॉस्पिटल बिल्डिंग बनते, रोड बनते ओके एसेट्रा एसेट्रा। तो अगर इंडिया का देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ओके 57% ओके लैंड हम किसके लिए यूज करते हैं, क्रॉप यानी कि कल्टीवेशंस के लिए यूज करते हैं। 4% ओके हम पैस्चर के लिए यूज करते हैं, 22% ओके फॉरेस्ट के लिए एंड अदर इंडस्ट्री ओके रोड ओके रेलवे ओके इसके लिए हम अदर। तो आउट ऑफ 100 में ओके इतना। ऑस्ट्रेलिया का देखा जाए तो सबसे ज्यादा ओके ये लोग पैस्चर लैंड ग्रेजिंग लैंड के लिए ओके क्या करते हैं, यूज करते हैं लैंड। उसके बाद 6% वो क्रॉप के लिए यूज करते हैं, 14% ओके फॉरेस्ट कवर करते हैं, 24% अदर यूजेस। और उसके बाद अगर जापान को देखा जाए तो जापान में ओके सबसे ज्यादा ओके किसके लिए, फॉरेस्ट के लिए 67% ओके। कनाडा का देखा जाए तो कनाडा का सबसे ज्यादा अदर यूजेस में, और उसी तरह ब्राजील का देखा जाए तो ओके वो भी किसके लिए, फॉरेस्ट के लिए। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर अलग अलग देश में जो लैंड को यूज किया ओके अलग अलग हिसाब से क्या किया है, यूज किया है। जैसे हमारे इंडिया में क्रॉप लैंड के लिए सबसे ज्यादा क्या किया गया है, लैंड को यूज किया गया है। उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया में देखा जाए तो पेस्चर लैंड के लिए ओके यूज कर रहे हैं वो लोग। जापान में देखा जाए तो ओके वो लोग फॉरेस्ट के लिए यूज कर रहा है ओके। उसी तरह से कनाडा में भी ओके अदर यूजेस के लिए, ब्राजील में भी ओके फॉरेस्ट के लिए। तो इस तरह से अलग अलग देश में ओके अलग अलग तरीके से लैंड को क्या किए जा रहा है, ओके यूज किए जा रहा है, ठीक है। नाउ यहाँ पर देखिए लैंड इज अ कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस ओके, लैंड इज कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस। कॉमन प्रॉपर्टी ओके यहाँ पर देखिए ये जो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस मीन्स ये कि सब लोग ओके अपना मानना ओके, सब ओके जितना भी कम्युनिटी है ओके। जैसे एग्जांपल हम लोग हमारे ओके आसपास के कम्युनिटी पार्क को ले सकते हैं, है कि नहीं। और कोई भी ओके प्ले ग्राउंड ले सकते हैं, गवर्नमेंट का प्ले ग्राउंड हो गया, गवर्नमेंट का ओके कोई भी चीज़ ओके हम ले सकते हैं कि वो एक कम्युनिटी का हो गया, सबका हो गया। जैसे ओके ज़्यादातर आज के दिन में हम लोग क्या करते हैं, जैसे आप लोगों का ज़मीन है, खेत है, तो ओके वो आप लोगों का पार्टिकुलर क्या हो गया, खेत हो गया, ठीक है। अब अभी आप लोगों का घर ओके उसे क्या कर रहा है, यूज कर रहा है। तो बाद में भी ओके आप ही लोगों का ओके घर के लोग ही उसे क्या करेंगे, यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम बात ओके कुछ अलग कर रहे हैं ओके, यहाँ पर हम कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं। तो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज की अगर बात करें, ट्राइबल पीपल जो हम लोगों की बात करते हैं, ट्राइबल पीपल और द ट्राइब्स। तो ट्राइब्स हमेशा लैंड को क्या कंसिडर करते हैं ओके, इट बिलोंग्स टू देयर ओके कम्युनिटी, यानी कि ओके एक का नहीं ओके, दो का भी नहीं, तीन का भी नहीं, चार का भी नहीं ओके। ट्राइबल कम्युनिटी में ओके जितने लोग हैं ओके वो सब लोगों का बराबर ओके हक यानी कि अधिकार होगा ओके उस लैंड में। इस तरह का ओके जो लैंड को कंसिडर करते हैं उससे हम क्या कहते हैं, कॉमन प्रॉपर्टी ओके रिसोर्सेस कहते हैं ओके। ये ट्राइबल्स में ओके होता है, पहले भी होता था ओके। वो लोग किसी को ओके किसी का नहीं होते, सब ओके मिलकर ओके बांट कर ओके वो लोग क्या करते थे, चलाते थे। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कम्युनिटी रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे कम्युनिटी पार्क हो गया, प्ले ग्राउंड हो गया ओके, विच आर डेवलप्ड बाय द गवर्नमेंट, ये भी ओके हमारा क्या हो गया, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस हो गया। क्योंकि वहां पर कोई भी जाकर क्या कर सकते, खेल सकते ओके। मैं भी खेल सकता हूँ, आप भी खेल सकते हो ओके। आप भी नहीं कह सकते ओके तुम नहीं खेल सकते हो, मैं भी नहीं कह सकता हूँ कि ओके तुम भी मत खेलो ओके। तो वो सबके लिए
ओके एंड उसका बहुत ही ज्यादा क्या भी होते एडवांटेज भी होते हैं, ठीक है। सभी लोग ओके उसको क्या करेंगे, केयर करेंगे, सभी लोग ओके उसे ध्यान में ओके रखेंगे, ध्यान रखेंगे। अगर सब लोग मिलकर ध्यान रखेंगे तो वो कभी भी क्या नहीं हो पाएगा, ओके डिप्लीट नहीं हो पाएगा। ये चीज है कम्युनिटी रिसोर्स ओके और प्रॉपर्टी रिसोर्सेस का। इससे ओके एडवांटेज क्या है, नंबर 1 प्रिवेंशन ऑफ लैंड डिग्रेडेशंस। ओके यहाँ पर देखिए लैंड डिग्रेडेशंस, डिग्रेड मीन्स जमीन का जो क्वालिटी ओके वो क्वालिटी क्या हो जाना, खत्म हो जाना, उससे क्या कहते हैं, डिग्रेडेशंस कहते हैं। तो ये जमीन है, जमीन ओके यहाँ पर सब लोग मिलकर ओके इस जमीन में खेती करते हैं, इस जमीन को ओन करते हैं। तो सब लोग ओके इस जमीन को क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, सेव करेंगे, कोई ऐसे चीज का इस्तेमाल नहीं करेंगे ओके ताकि ओके इसका जो क्वालिटी वो क्या हो जाए, डिग्रेड हो जाए। इसीलिए ये क्या हो जाएगा, लैंड डिग्रेडेशन होने से ओके ये बच जाएंगे ओके कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज के कारण से। एनक्रोचमेंट, एनक्रोचमेंट मीन्स ओके इलीगल वर्क ओके, चाहे जो भी हो, जैसे हंटिंग हो गया हो ओके और डिफॉरेस्टेशन हो गया ओके, इसे भी हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। सपोज मान लीजिए ये एक फॉरेस्ट एरिया है और फॉरेस्ट एरिया को ओके यहाँ के कम्युनिटी, यहाँ के लोग ओके ये अपना फॉरेस्ट मानते हैं, तो कभी भी ओके ये लोग ओके अपनी चीज को नुकसान ओके करने का ओके कभी भी नहीं सोचेंगे। ये ओके मैं बताना ओके चाह रहा हूँ, इसीलिए ये सब चीज कंट्रोल हो सकते हैं। एंड उसी तरह से प्रोहिबिशन ऑफ लैंड ओके फॉर द कमर्शियल यूज। ज्यादातर ओके लोग क्या करते हैं, अगर ओके मेरा अपना जमीन है तो मुझे कोई कुछ नहीं कह सकते ओके, मैं जो भी करूँ ओके वो मेरा मर्जी होगा। लेकिन अगर ओके वो सब लोग मिलकर ओके उससे कमा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ओके वहां पर रोक लग जाएंगे कि ओके हमें इसका सही से क्या करना है, सदुपयोग, यानी कि ओके इसका सही यूज होना बहुत ही जरूरी है ओके, नहीं तो फिर धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, लैंड धीरे धीरे डिग्रेड हो जाएंगे। तो ये सब चीज ओके हम लोग कर सकते ओके कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज के थ्रू। तो यहाँ पर देखिए ओके पिक्चर, यहाँ पर सब बच्चे खेल रहे हैं ओके, क्यों खेल रहे हैं, क्योंकि ये जो कम्युनिटी ओके पार्क है, जो प्लेग्राउंड है ओके, ये जो गवर्नमेंट ने बनाया वो सबके लिए ओके, ना कि इंडिविजुअल्स के लिए नहीं है, ठीक है। नाउ लैंड डिग्रेडेशंस, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ द लैंड डिग्रेडेशंस ओके, लैंड डिग्रेडेशंस का मेन कॉजेस क्या है। तो फर्स्ट कॉजेस है चेंजेस इन लैंड यूज पैटर्न, यानी कि जो लैंड यूज पैटर्न में जो चेंजेस ओके आया है। जैसे पहले हम लोग सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते थे, मान लीजिए ओके कि अपने परिवार के लिए ही ओके हम लोग क्या कर रहे थे, खेती कर रहे थे। अब हम कमाने के लिए ओके उसी जमीन में कमाने के लिए क्या कर रहा है, खेती कर रहा है। बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करके ओके प्रोडक्शंस को ओके बढ़ाकर अपना इनकम बढ़ाने के लिए या तो प्रॉफिट बढ़ाने के लिए ओके, इस तरह से जो पैटर्न चेंज हुआ है ओके उसके कारण से भी क्या होते हैं, हमारा लैंड डिग्रेड हो जाते हैं। दूसरा ओके इसके कारण से क्या हो जाएगा, लूजिंग द क्वालिटी और द प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड। धीरे धीरे ओके जमीन में ओके जो मिट्टी का क्वालिटी ओके वो क्वालिटी क्या होते जाएंगे, खत्म होते जाएंगे ओके, डिग्रेड होते जाएंगे। तो इसके कारण से धीरे धीरे ओके लैंड क्या होने लगेगा, डिग्रेडेशन होने लगेगा। रिपीटेड कल्टीवेशंस ऑफ द लैंड ओवर ओके थाउजेंड्स ऑफ ईयर ओके, उसी जमीन में 1000 सालों से ओके हम कंटिन्यूसली केमिकल फर्टिलाइजर ओके यूज करके ओके कंटिन्यूसली हम लोग क्या करेंगे, कल्टीवेशंस करेंगे। ऑब्वियसली ओके वो लैंड का जो सोइल का ओके फर्टिलिटी एक दिन क्या हो जाएगा ओके खत्म हो जाएगा, वो सोइल ओके मिट्टी मर जाएंगे। तो उसमें जितना भी केमिकल फर्टिलाइजर यूज करो ओके उसका फायदा होगा नहीं होगा। तो इसीलिए ओके ये भी एक कारण है। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशंस ओके, पॉल्यूशंस, एक्यूमुलेशंस ऑफ द वेस्ट ओके, वेस्ट के कारण भी होती है लैंड डिग्रेडेशंस। पॉल्यूशन के कारण भी होते हैं क्योंकि ओके हम इकोसिस्टम में पड़ते हैं कि नहीं। उसी तरह से इन्वायरमेंटल ओके वही आ गया, अगर हमारा इन्वायरमेंट सही रहते तो हमारे सभी चीज ओके सही रहते हैं। एंड एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल एंड अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आज के दौर पर ओके, आज के हमारे मॉडर्न डेज में एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज भी बहुत ही बढ़ गया है ओके, इंडस्ट्री बहुत ही बन रहा है ओके। जबकि हम लोगों ने देखा कि सिर्फ हमारे पास कितने परसेंट लैंड है, 29% लैंड है। 29% ओके लैंड में 10% लैंड में तो ओके हम लोग रहते ओके, हमारे पॉपुलेशंस रहते। अब बाकी ओके 19% लैंड में हमें एग्रीकल्चर भी करना है, उस वहीं पर ओके वाइल्ड एनिमल को भी रहना है, फॉरेस्ट को भी होना है वहीं पर ओके, इंडस्ट्री भी बनाना है, उसी लैंड में ओके इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी करना है। इसीलिए बहुत ही ज्यादा ओके प्रेशर पड़ रहा है लैंड पर, इसीलिए लैंड डे बाय डे क्या होते जा रहा है, डिग्रेड होते जा रहा है।
ओके एंड बहुत सारा रोड्स बिल्डिंग हाउसेस ओके बन रहा है, इसके कारण भी हमारा लैंड क्या हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है। एंड सलाइनिटी एंड अदर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल एफिलिएंट ओके, जो भी हमारे वेस्टेज है ओके, जो वेस्ट ओके हम लोग कचरा जहीं तहीं पर ओके हम लोग क्या कर रहा है, फेंक रहा है ओके, उससे भी हमारे जमीन क्या हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है। सो दीज ऑल आर द रीजंस फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ द लैंड। नाउ नेक्स्ट इज सोइल प्रोफाइल और सोइल रिसोर्सेस। यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों के सोइल रिसोर्सेस। तो सोइल रिसोर्सेस ओके, व्हाट इज सोइल, यू नो डैट ओके, सोइल कैसे बनती है ओके, ये तो आप लोगों को याद होगा है कि नहीं। तो सोइल का कंपोजिशंस देखिए ओके, वहीं से सोइल भी पता चल जाएगा या तो याद हो जाएगा। इनऑर्गेनिक मटेरियल और डिफरेंट मिनरल्स, न्यूट्रिएंट एंड ऑर्गेनिक मटेरियल और डेड एंड डिकेड फ्लोरा एंड फाउना ओके मिलकर क्या बनते हैं, हमारे सोइल बनते हैं। यानी कि ओके सोइल इस तरह से, सोइल में क्या क्या मिलेंगे हमें, इनऑर्गेनिक मटेरियल भी मिलेंगे ओके, मिनरल न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, ऑर्गेनिक मटेरियल मिलेंगे, डेट ओके एंड डिकेड फ्लोरा प्लांट एंड ओके एनिमल, जो सड़ने के बाद वो मिट्टी के साथ मिल जाते ओके, ये सब ओके मिट्टी यानी कि सोइल का क्या है, कंपोजिशन से। क्वालिटी अगर देखा जाए ओके, क्वालिटी तो कौन बताते ओके, हम कैसे हमें कैसे याद होगा कि वो सोइल का ओके क्वालिटी कैसे है। तो जितना ज्यादा ह्यूमस ओके उस सोइल में रहेगा उतना ज्यादा क्वालिटी ओके, और उतना अच्छा क्वालिटी उस सोइल का होता है ओके, ये हम कह सकते हैं ओके। क्योंकि ये जो ह्यूमस है, ह्यूमस किससे बनते, जब बायोलॉजिकल वेस्ट जैसे ओके फ्लोरा एंड फाउना क्या हो जाते, सड़ जाते, डिकम्पोज हो जाते, उसके बाद ह्यूमस बनते। एंड वही ह्यूमस के थ्रू ओके हम बता सकते कि सोइल का क्वालिटी अच्छा है कि अच्छा नहीं है। एंड ओके टेक्सचर ऑफ द सोइल किसे कहते हैं, देखिए यहाँ पर क्वालिटी ऑफ द सोइल ओके, वो फाइन ग्रेन भी हो सकते ओके, और कोर्स ग्रेन क्वालिटी भी हो सकते, और कलर्स भी है। तो बेसिकली क्वालिटी ऑफ द सोइल प्लस ये जो कलर है, इसी को ओके हम क्या कहते हैं ओके, टेक्सचर ऑफ द सोइल कहते हैं। लेकिन क्वालिटी ऑफ द सोइल में ओके आप लोगों का फाइन ग्रेन एंड कोर्स ग्रेन ओके, फाइन ग्रेन मीन्स ओके जैसे कोई ओके मिट्टी को आप ओके ऐसे यूज किए होंगे ओके, ऐसे ओके कर लीजिए, तो कोई बहुत ही ओके क्या होते, फाइन होते, कोई ओके कोर्स होते हैं। तो ये हो गया क्वालिटी ऑफ द सोइल प्लस ओके कलर्स ओके, उसी को हम क्या कहते हैं, टेक्सचर ऑफ द सोइल कहते हैं। ठीक है, नाउ सोइल प्रोफाइल की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए सोइल प्रोफाइल। तो सोइल प्रोफाइल में देखिए ये ओके, यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं ये जो हमारी सोइल है, इस सोइल किस में बना हुआ है ओके, फॉर्म इन लेयर्स, यानी कि लेयर्स मींस यू नो डैट इस तरह से ओके लेयर में बना हुआ है। एंड ये जो लेयर बना हुआ है ओके, किस कारण से ये लेयर बना हुआ है, ऑन द स्पीड एंड द टाइप्स ऑफ वेदरिंग ओके, इसके कारण से जो सोइल बना हुआ है ओके, जो वेदर का ओके जो स्पीड है ओके, वेदरिंग एंड इरोजन के कारण ही ओके हमारे सोइल फॉर्म हो जाते। एंड ये जो वेदरिंग का स्पीड एंड ओके उसका टाइप है ओके, उसके कारण से हमारे सोइल किस में बना हुआ है ओके, इस तरह से लेयर में ओके बना हुआ है। एंड ये जो सोइल ओके प्रोफाइल एंड हॉरिजन से ओके, यहाँ पर देखिए सोइल प्रोफाइल को ओके हम क्या भी कह सकते हैं ओके, ये जो लेयर है उसी को हम क्या भी कहते हैं, हॉरिजन भी कहते हैं ओके, हॉराइजन। नाउ यहाँ पर देखते हैं हम लोग ओके, इसके थ्रू फिगर के थ्रू यहाँ पर देखिए अपर पार्ट में ओके आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, हॉराइजन, यानी कि ओके ये जो फर्स्ट लेयर हो गया, फर्स्ट लेयर सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ लेयर ओके तक हमें दिखाई दे रहा है। फर्स्ट में आप लोगों का ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक ओके दिखाई दे रहा है, ये जो ओके यहाँ पर ये जो लेयर दिख रहा है ये हो गया ह्यूमस और ऑर्गेनिक मटेरियल से बना हुआ ओके। एंड ये क्या है, पार्शियल डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर कॉल्ड ओके ह्यूमस लेयर कहते हैं, इसे क्या कहते हैं हम लोग, ह्यूमस लेयर कहते हैं। क्योंकि ये किससे बना हुआ है, ऑर्गेनिक मैटर जब क्या हो जाते, डिके हो जाते ओके, डिकम्पोज हो जाते, उसके बाद ये लेयर बन जाते सोइल का, उसे हम क्या कहते हैं, ह्यूमस लेयर कहते हैं। उसके बाद यहाँ से ये जो ओके दिख रहा है आप लोगों को, ये हॉराइजन, ये हो गया आप लोगों का टॉप सोइल ओके। यहाँ पर आपको ओके क्या मिलेंगे, सबसे ज्यादा फर्टाइल अपर पार्ट ऑफ द सोइल ओके, जिसको हम क्या भी कहते हैं, टॉप सोइल भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या मिलेंगे, फर्टाइल ओके सोइल मिलेंगे ओके, जहाँ पर यहाँ पर ओके जहाँ से ओके बहुत सारे रूट्स भी होगा ओके, प्लांट का रूट भी ओके वहीं पर हमें ज्यादा देखने को मिलती है। थर्ड है ओके हमारा हॉराइजन भी और सब सोइल लेयर जस्ट अंडर द टॉप सोइल ओके, ये टॉप सोइल हो गया
ओके यहाँ से यहाँ तक ये जो दिखाई दे रहा है ओके ये हो गया आप लोगों का सॉफ्ट सोइल हो गया। उसके बाद ओके यहाँ से यहाँ तक जो दिखाई दे रहा है ओके ये हॉराइजन सी हो गया। इसे हम क्या कहते हैं, वेदर्ड और ब्रोकन रॉक लेयर कॉल्ड ओके वेदर्ड जोन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, वेदर्ड जोन कहते हैं। यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, वेदर्ड एंड ब्रोकन रॉक मिलेंगे ओके एंड उसी जोन को ओके हम क्या कहते हैं, वेदर्ड जोन कहते हैं। एंड लास्ट है हमारे बेड रॉक यानी कि ओके ये जो हमारा डी हॉराइजन हो गया ओके ये इसे हम क्या कहते हैं, ये अनब्रोकन सॉलिड रॉक लेयर ऑफ द सोइल इज कॉल्ड ओके बेड रॉक ओके इसी को हम क्या कहते हैं, बेड रॉक कहते हैं। यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को ये। अब यही ओके रॉक क्या हो जाते, वेदरिंग इन इरोजन के कारण ओके छोटे छोटे ओके पीसेस में ओके ये परिणत हो जाते, वहीं से ओके हमारे क्या बन जाते, सोइल धीरे धीरे ओके क्या हो जाते, डेवलप्ड हो जाते। तो इस तरह से ओके सोइल बनते लेयर में एंड ओके उसी लेयर को ओके हम क्या भी कहते हैं, हॉराइजन भी कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, सोइल डिग्रेडेशंस मींस डिक्लाइन ऑफ सोइल क्वालिटी कॉज्ड बाय इम्प्रॉपर यूज एंड सोइल इरोजन ओके यानी कि जो हम लोगों ने ओके इसके आगे भी किया कि सोइल डिग्रेडेशंस कैसे होते, क्या है सोइल डिग्रेडेशंस का मतलब ओके सोइल का जो फर्टिलिटी ओके वो क्या होना, खत्म होना, यानी कि ओके उसका जो क्वालिटी ओके वो क्वालिटी धीरे धीरे क्या होते जाना, खत्म होते जाना। एंड वो किसके कारण से होते, इम्प्रॉपर यूज ओके अगर हम लोगों ने सोइल को इम्प्रॉपरली क्या किया, यूटिलाइज किया तो उससे क्या होते, डिग्रेडेशंस होते। और दूसरा चीज ओके सोइल इरोजन्स के कारण से भी ओके वो क्या हो जाते, डिग्रेड हो जाते। Okay, now next is types and causes of okay soil erosions okay ये हो गया आप लोगों का types and okay causes of soil erosion। पहले हम लोग types करेंगे ओके यहाँ से आप लोगों का ये क्या है, causes है, ठीक है ये आप लोगों का causes है। ये जो चार्ट देख रहे हैं ना आप लोगों को, ये जो 4 ओके पिक्चर, ये 4 पिक्चर क्या है, टाइप्स है, टाइप्स ऑफ ओके सोइल इरोजन। तो फर्स्ट ओके हम लोग देखेंगे यहाँ पर देखिए गली इरोजन, ये ओके जो आप लोग यहाँ पर देखिए फोटो में अच्छे से ओके इस तरह का ओके जो वाटर क्या करते हैं, इरोड करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, गली इरोजन कहते हैं ओके। गली इरोजन मीन्स ओके सपोज मान लीजिए यहाँ पर वाटर फ्लो हो रहा है तो ये क्या करेंगे, यहाँ के ओके जो सोइल ओके उसे भी क्या करेंगे, इरोड करेंगे ओके, उसे खोद कर ओके या तो उसके साथ ओके वो बहा कर ओके ले जाएंगे। तो इसे हम क्या कहते हैं, गली इरोजन कहते हैं। एंड ये कब होते हैं, देखिए फास्ट रनिंग वाटर वॉशेस अवे द सोइल ओके क्योंकि आप लोग जानते हो कि एकदम ओके पानी एकदम फोर्स में ओके पाइप से दीजिए तो वो क्या करेंगे, हमारे सोइल को वॉश करेंगे वहां से ओके। तो ये जो प्रोसेस है इसे हम क्या कहते हैं, गली इरोजन कहते हैं। सेकेंड है टॉरेंशियल और फास्ट रेनफॉल। टॉरेंशियल मीन्स फास्ट रेनफॉल, कभी कभी ओके जोर्स का बारिश होते हैं तो वो हमारे अर्थ सरफेस को क्या करते हैं, लैंड को स्क्रॉप करते हैं ओके इस तरह से ओके स्क्रॉप कर लेते और उसके बाद फिर से वो सोइल को वॉशेस करते हैं ओके। इसे हम क्या कहते हैं, स्प्लैश इरोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्प्लैश इरोजन कहते हैं। थर्ड है हमारा सीट इरोजन ओके। सीट इरोजन किसके कारण से होते, जब स्लोप एरिया में वाटर फ्लो होते हैं तो उसके कारण से हमारे टॉप सोइल का जो सोइल है ओके वो क्या हो जाते, वॉश हो जाते ओके, उसे भी बहा कर ले जाते। तो इसे हम क्या कहते हैं, सीट इरोजन कहते हैं ओके। लास्ट वन इज ओके विंड इरोजन्स, यू नो दैट ओके अगर जोर से हवा चल रही है, यहाँ पर देखिए ओके बहुत सारे ओके हमारे और लैंड यानी कि सोइल का ओके बहुत सारा ओके छोटे छोटे पार्टिकल्स उड़ा कर ले जा रहा है ओके। ये किसके कारण से हुआ है, स्पीड ऑफ द विंड के कारण से हुआ है। तो ओके इस तरह से ओके जो इरोजन्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, विंड इरोजन कहते हैं। तो फर्स्ट गली इरोजन, second one is splash erosion, third one is seat erosions okay and fourth one is the wind erosions। अब ओके causes ओके किसके कारण ओके ये हो गया, टाइप्स हो गया, किसके कारण ओके ये इरोजन्स हो रहा है। नंबर 1 तो डिफॉरेस्टेशंस ओके जितना ज्यादा डिफॉरेस्टेशंस होगा उतना ज्यादा ओके सोइल इरोजन होगा क्योंकि ट्री यू नो दैट ओके ट्री क्या करके रखते, ट्री का जो भी रूट्स है ओके रूट्स सपोज मान लीजिए ये ट्री है, इसका ये जो रूट्स है ओके ये रूट्स ओके लैंड को क्या करके रखते हैं ओके, होल्ड यानी कि ओके पकड़ के रखते हैं। चाहे ओके पानी आ रहा है ओके, चाहे जितना जोर से हवा आ रहा है ओके उसे ओके उड़ाकर ले जाने नहीं देंगे। इसीलिए ओके जितना ज्यादा डिफॉरेस्टेशन होगा उतना ज्यादा हमारा क्या होते जाएंगे, सोइल इरोजन होते जाएंगे। दूसरा चीज ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग में भी वही ओके ग्रासेस का जो रूट है ओके ग्रासेस का रूट एकदम सोइल को पकड़ के रखे थे
ओके, चाहे जितना भी हवा है ओके, बड़े हवा है ओके, उसे वहाँ से बहा कर नहीं ले जा सकते। लेकिन ओवर ग्रेजिंग हो गया, एनिमल को तो याद नहीं होते ओके कितना खाना है ओके, वो तो जो रूट के साथ कभी कभी वो क्या कर लेते, खा लेते ओके, उसी को हम क्या कहते हैं, ओवर ग्रेजिंग कहते हैं। तो इसके कारण से वहाँ ओके एकदम अब कोई ग्रासेस नहीं रहेंगे, इजीली रेनफॉल ओके, हवा ओके, विंड उसे क्या कर पाएंगे, इरोट ओके कर पाएंगे। नाउ नेक्स्ट इज ओके ग्राउंड वाटर डिप्लेशंस ओके, ग्राउंड वाटर डिप्लेशन से भी होते हैं। ग्राउंड वाटर डिप्लेशन में देखिए जितना ओके हमारी जमीन के अंदर के वाटर क्या होते जाएंगे, मतलब खत्म होते जाएंगे, उतना हमारा जमीन सूखा पड़ जाएगा ओके। उसके कारण से धीरे धीरे ओके वो इजीली क्या हो पाएंगे, विंड से ओके, रेनफॉल से ओके वो इरोड हो पाएंगे। ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर ओके, हम आज के दिन ग्राउंड वाटर का बहुत ही ज्यादा यूज कर रहे हैं ओके, उसके कारण से भी क्या होते हैं, ये सोइल इरोजन्स होते हैं। नाउ इसे हम ओके कैसे क्या कर सकते, कंजर्व कर सकते, सिंपली ओके, बहुत सिंपल है। नंबर 1 तो ओके हमें क्या नहीं करना है ओके, ओवर ग्रेजिंग नहीं करवाना है, वी हैव टू कंट्रोल ओवर ग्रेजिंग, है कि नहीं। एंड पानी ओके जिस तरह से ये ओके क्या करके ले जा रहा है, इरोजन कर रहा है, तो वहां पर हम रॉक डैम बनाकर ओके, इतना बड़ा बड़ा ओके यहाँ पर अगर पत्थर रखेंगे इस तरह से, तो पानी का स्पीड ओके, रिवर यानी कि ओके वाटर का स्पीड को वो क्या कर देंगे, कम कर देंगे। इस तरह से इरोजन को हम क्या कर सकते, रोक सकते। हवा विंड इरोजन हो रहा था, उसके लिए ओके अगर इस तरह का शेल्टर बेल्ट कहते हैं इसे ओके, इस तरह का ट्रीज को प्लांटिंग करेंगे तो वो ओके हवा का जो स्पीड है ओके, उसे ये जो ट्रीज क्या कर देंगे, कंट्रोल कर देंगे, और उसके बाद ओके इरोजन नहीं हो पाएगा ओके। टेरेस फार्मिंग, इस तरह का टेरेस फार्मिंग करेंगे तो यहाँ पर देखिए ओके वो क्या नहीं कर पाएंगे, ये ओके ब्लॉक करके रखेंगे, सोइल को इरोड नहीं कर पाएगा। टेरेस फार्मिंग भी ओके करने हैं हमें सोइल कंजर्वेशन के लिए। और उसके बाद क्रॉप रोटेशंस करना भी बहुत ही जरूरी है कि नहीं। क्रॉप्स का अपना अपना क्या होते हैं, कैपेबिलिटी होते हैं। कोई क्रॉप्स ओके सोइल का न्यूट्रिशन भी बढ़ाते हैं, तो कोई ओके क्रॉप सोइल से क्या लेते हैं, न्यूट्रिशंस लेते हैं। इसीलिए क्रॉप रोटेशंस होना भी बहुत ही जरूरी है ओके, उससे हम सोइल कंजर्व कर सकते हैं। उसी तरह से ओके डिफॉरेस्टेशंस क्या कर रहे थे, सोइल इरोजन कर रहे थे, तो एफॉरेस्टेशंस ओके सोइल इरोजन को क्या करेंगे, रोकेंगे। आई टोल्ड यू द रीजंस ओके। ये इस तरह का काउंटर ओके जो प्लॉगिंग है, जो हम लोग ओके प्लॉग करते हैं, प्लॉग करते वक्त भी इस तरह का काउंटर प्लॉगिंग करेंगे ओके। यहाँ पर देखिए इस तरह से ओके जो कर रहा है, इस तरह से भी ओके हम करेंगे तो हम क्या कर पाएंगे, सोइल इरोजन को रोक पाएंगे, है कि नहीं। इजीली यहाँ से कोई भी पानी, कोई भी हवा ओके हमारे सोइल को क्या नहीं कर पाएगा, ब्लो यानी कि इरोड नहीं कर पाएगा। लास्टली ओके ये हमारा मल्चिंग। मल्चिंग मीन्स ओके जमीन के ऊपर ओके अगर हम लोगों ने कोई खेती कर रहे हैं ओके, आप लोग देखे भी होंगे, उसके ऊपर से जो हम लोग रखते हैं ओके, चाहे पत्ता चाहे ओके किसी चीज से ओके ऐसे ढक देते हैं ओके लैंड को, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मल्चिंग कहते हैं। तो इस तरह से ओके ये प्रोसेस को ओके हम लोग यूज करेंगे तो ऑब्वियसली ओके वी कैन कंजर्व आवर सोइल। तो ये था ओके आज का हमारा लेसन्स। तो ये जो हमारा लेसन्स था ओके वो था लैंड रिसोर्सेज। ऑल ऑफ यू नो दैट ओके लैंड इज वेरी वेरी यूजफुल रिसोर्सेज फॉर अर्थ। तो आज का ओके क्लास जो है यहीं पर एंड होती है ओके। फिर से मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में ओके, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।